इस बार आंखें खुलने पर देखा, तस्वीरों का सिलसिला ज्यों का त्यों जारी था, मानो दोजक में सजा देने की यही तरकीब है। घुला घुला कर जान लेना, कोस कोस कर मारना। इस बार देखा, एक कमरा था, पलंग बिछा था, सामने कुर्सी पर बैठा वही शैतान की औलाद रहमत हुक्का पी रहा था। कमरे में एक अच्छी बड़ी दीवालगीर जल रही थी, जिससे उजाले में दो बड़ी बड़ी अलमारियां चमक रही थी। कमरे का दरवाजा खुला और मेरी बीवी भीतर दाखिल हुई। अब भी उसका मुंह सूखा था, अब भी आंखें धंसी थी, अब भी चेहरा उतरा हुआ था उसका। मेरी बीवी के पीछे एक दूसरा आदमी था, शायद रहमत का नौकर था। रहमत को देखकर मेरी बीवी घबराई, पीछे फिरने को तैयार हुई, मगर उधर दरवाजा बंद कर नौकर रफूचक्कर हो गया था। रहमत मेरी बीवी की निराशा पर हंसने लगा। मेरी बीवी ने सवाल किया, इस हंसी का क्या मतलब? यही कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। यार अली के सामने से ही मेरी तुम्हारे हुस्न पर नजर है। तुम्हारे ही लिए मैंने अपनी दुकान उसे सस्ते भाड़े में दे रखी थी। तुम मेरी जान हो, जाओगी कहां? ये मेरी किस्मत है जो वो नालायक तुम्हारी ऐसी परी मेरे लिए छोड़कर दुनिया से उड़ गया। अब खड़ी क्यों हो? आओ इधर बैठो। मुझे जाने दो, नहीं तो मैं हल्ला मचाकर तमाम मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर दूंगी। ये शराफत नहीं है, कमीनापन है। मेरा बच्चा भूख के मारे तड़प रहा है, मेरी सास मारे कमजोरी के मर रही है। 4 फांके हो चुके, आज लाचार होकर भीख मांगने निकली हूं। मुझे रोको मत, जाने दो मुझे। तुम्हें जिस चीज की जरूरत है मुझसे लो, दूसरों से मांगने से क्या फायदा? मैं जानता था कि तुम कभी ना कभी घर के बाहर निकलोगी ही, इसलिए मैंने एक नौकर को तुम्हारे दरवाजे पर तैनात कर दिया था। अब तुम्हें पा गया हूं, छोड़ूंगा कैसे? हैं? तुम मुझसे पल्ला छुड़ाने की कोशिश ही क्यों करती हो? मैं यार अली सा बदशक्ल भी नहीं, गरीब नहीं, किसी बात में कोई कम नहीं। तुम्हें खुश होना चाहिए। भीख मांगोगी तो एक दिन रंडी बनना पड़ेगा। मेरे घर रहोगी तो इज्जत ढकी रहेगी, समझी? जल्दी से कुर्सी छोड़, मेरी बीवी के संभलने से पहले उस दुष्ट ने उस हूर की पुतली को अपनी मजबूत बाहों में कस लिया। इतने जोर से कस लिया कि वो हिल न सकी, डुल न सकी, और हमारी आंखों के सामने उसने सैकड़ों चुंबनों से मेरी प्राण प्यारी के अधरों, कपोलों, आंखों और मस्तक को भर दिया। वो अवाक सी उसकी भुजाओं में खड़ी रह गई। उसी समय कमरे में रखी हुई दोनों अलमारियों के दरवाजे खुले। दोनों में से 2-2 पुरुष निकलकर मेरी बीवी और उस हरामजादे रहमत की ओर ये कहते हुए बढ़े, अरे वाह, गजब की रंडी है। अरे भाई रहमत, हम दोस्तों का भी। इसके बाद बहुत सी ऐसी तस्वीरें दिखाई गई जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिन्हें किताब में, दिल में, आंखों में जगह नहीं दी जा सकती। सबका अर्थ यही था कि पेट के कारण मेरी स्त्री वैश्या हो गई। देखते देखते उसकी आंख का पानी मर गया, दिल की बहिशत दोजख हो गई, खुदा की तस्वीर मिट्टी में मिल गई। मैंने अपने दोस्तों में से बहुतों को मेरी बीवी के पाक दामन को गंदा करते अपनी इन्हीं आंखों से देखा। उफ, ये दोजख की आग।